हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो गिवन अपने एमाइंस हैं उनकी जो नेमिंग हम कैसे देंगे और साथ के साथ देखेंगे कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस क्या क्या होंगे। तो देखो, इसकी जो नेमिंग होगी ना, इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आप किसी भी टाइप के कंपाउंड की जो नेमिंग है वो आप दे पाएंगे। तो देखो, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला काम होता है अपना, क्या होता है कि जो अपनी कार्बन चेन हो, क्या हो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो, कि सबसे ज़्यादा जो कार्बन्स हैं वो उसमें जितनी पॉसिबल कार्बन हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें दे सकते हैं वो हो। उसके बाद जो सेकंड होता है वो क्या हो कि जो अपनी एमाइन हो उसको लो से लो डिजिट, लोवेस्ट डिजिट मिले। लोवेस्ट डिजिट मतलब कि जो उसको, जैसे हम 1 2 3 देते हैं ना, तो उसको कम से कम जो डिजिट पॉसिबल है वो हमें देना है। या यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी हमें किसको देनी है, एमाइन को देनी है। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा अपना सिंपल थर्ड। देखो, ये देखेंगे हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन क्या होते हैं। अगर अपना जो एमाइन ग्रुप है वो एक ही कार्बन से अटैच है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी एमाइन। और अगर अपना नाइट्रोजन है वो 2 कार्बन से अटैच है तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एमीन। और अगर अपना जो नाइट्रोजन है वो 3 कार्बन से अटैच है तो उसको हम बोलेंगे टर्शियरी एमाइन। तो अब साथ के साथ हम इनकी नेमिंग देंगे और साथ में ये बताएंगे कि जो अपना गिवन एमाइन है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH2 एंड देन NH2। तो इसमें देखो, पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करेंगे। जो सबसे फर्स्ट काम है अपना वो क्या है, काउंट नंबर ऑफ कार्बन्स। तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ कार्बन्स है वो 3 है। तो यहाँ से देखो, जब अपनी कार्बन 1 होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मिथ, 2 कार्बन होती हैं तो इथ, 3 होती हैं तो प्रोप, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 कार्बन्स हो तो हेक्ज, 7 कार्बन्स हो तो हेप्ट, 8 हो तो ओक्टा, ठीक है, 9 हो तो नोने। तो यहाँ से यहाँ तक अपना काम चल जाता है। तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज होगा, प्रोप। और 1 पोजीशन पे क्या है, एमाइन है। 1 पोजीशन को हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, इसका नाम प्रोपेन एमाइन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका ये ई हम यहाँ से हटा देते हैं तो ये हो जाएगा अपना प्रोपेन एमाइन। तो जो अपना फर्स्ट है इसकी नेम क्या हो जाएगी, प्रोपेन एमाइन, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो जिसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, CH3 CH2 K2 और NH2। तो पहले अब हम इसको बना लेते हैं, क्या है, CHH, उसके बाद CH2 एंड देन है NH2। और फर्स्ट वाले में हमने ये भी बताया था ना कि जो अपना एमाइन है वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी है। तो ये जो एमाइन है एक ही कार्बन से अटैच है तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी। उसके बाद देखो, इसमें भी हमने क्या देनी है, सिंपल नंबरिंग देनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो दोनों ही सेम एग्जाम्पल हो गई, ये दोनों सेम हो गई। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्बन कर लो, क्या हो जाएगा, CH2 और देन NH2। तो यहाँ पे लिख लो CH2 की 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब सिंपल वैसे ही नंबरिंग दें तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो 4 कार्बन्स के लिए क्या यूज होगा, ब्यूट। और 1 पोजीशन पे क्या है, अपना एमाइन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। मेंशन करना चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ब्यूटेन 1 एमाइन। और यहाँ से जो अपने एमाइन की जो नाइट्रोजन है वो एक ही कार्बन से अटैच है तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एमाइन। तो यहाँ पे अपना जो ये सेकेंड वाला है ये भी कंप्लीट होता है, क्या होगा, प्राइमरी एमाइन। उसके बाद जो अपना थर्ड एग्जाम्पल है, CH3 NH CH और CH3 की ट्वाइस। तो देखो, CH3 है पहले, CHH, देन है NH और C, इसके साथ क्या है, एक H लगा हुआ है और 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब हमने क्या देनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देनी है। तो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे भी ऐसे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो एक कार्बन है। लेकिन अगर हम इसकी नंबरिंग ऐसे कर दें 1 2 3, तो 1 2 3,
तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि 2 पोजीशन पे अपना है एमाइन, और एमाइन की जो नाइट्रोजन है वो किससे कनेक्ट है, मिथाइल ग्रुप से कनेक्ट है। तो इसकी नेमिंग हम सिंपल कैसे देखेंगे कि N मिथाइल है और 2 पोजीशन पे क्या है, एमाइन है, और 3 कार्बन्स के लिए क्या यूज होता है, प्रोप यूज होता है। तो जो इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके हम क्या लिखेंगे, देखो पहले लिख लिया करो, N के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल। यहाँ पे है 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे प्रोप, और 2 पे है अपना एमाइन, 2 पे है अपना एमाइन। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखेंगे, कंबाइन करके इनको, N के साथ क्या है, मिथाइल, और 2 पे है एमाइन, और 3 के लिए क्या करते हैं, प्रोपेन 2 और एमाइन। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, N मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। N के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, और 3 कार्बन्स के लिए हम करेंगे यूज प्रोप, और 2 पोजीशन पे अपना क्या है, एमाइन। तो यहाँ से जो अपने इसकी भी नंबरिंग है वो कंप्लीट होती है। हमें ये भी तो बताना था कि जो अपना एमाइन है वो कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो देखो ये जो एमाइन की नाइट्रोजन है ये 2 कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमाइन। तो ये वाला जो एमाइन है वो हो जाएगा सेकेंडरी एमाइन। अब देखो अपना क्या 4th एग्जाम्पल, CH3 की 3 है और C के साथ NH2 लगा हुआ है, मतलब इस C के साथ 3 CH3 है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। अब भी हमें इसको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कैसे देनी है कि जो लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन हो वो पॉसिबल हो। तो कैसे देंगे, 1 2 3, 2 पोजीशन पे मिथाइल है और 2 पोजीशन पे ही एमाइन है, और 3 कार्बन्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोप। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि 2 पे अपना क्या है, मिथाइल है, और 2 पे ही अपना क्या है, एमाइन है, और नंबर ऑफ कार्बन इज 3, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोप। अब इनको कंबाइन कर दिया, अगर पहले ही ऐसे लिख लेना उसके बाद कंबाइन लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, सिंपल 2 पोजीशन पे अपना है मिथाइल, और 3 कार्बन्स के लिए प्रोपेन, और 2 पोजीशन पे क्या है अपना एमाइन, प्रोपेन 2 एमाइन। तो इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी, 2 पे है मिथाइल और 2 पे है एमाइन, और 3 कार्बन्स के लिए हो जाएगा प्रोप। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। तो ये हो जाएगी जो अपनी कॉम्प्लेक्स है उसकी नंबरिंग। अब हमें बताना है कि जो ये अपना एमाइन है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो जो अपना एमाइन है इसकी जो नाइट्रोजन है वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये हो जाएगा अपना प्राइमरी एमाइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना प्राइमरी एमाइन। अब हम चलते हैं इसके 5th एग्जाम्पल पे। देखो 5th एग्जाम्पल में क्या दिया है, बेंजीन, CC6 का मतलब बेंजीन, उसके बाद NH और CH3। अब देखो अगर अपनी बेंजीन होती है उस पर वहाँ पे NH2 ग्रुप लगा होता तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अगर यहाँ पे अपनी बेंजीन ग्रुप होती और यहाँ पे NH2 ग्रुप होता तो इसको हम बोलते सिंपल एनिलीन, यही बोलते हैं ना। अब यहाँ पे इसको भूल जाओ, ये है अपनी बेंजीन, इस पे NH, तो ये हो जाएगा अपना एनिलीन, और N के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो इसकी जो नंबरिंग होगी सिंपल क्या दे देंगे हम, N मिथाइल, N के साथ तो मिथाइल लगा हुआ और साथ में क्या हो जाएगा, एनिलीन। और यहाँ से जो अपना नाइट्रोजन है वो एक इस कार्बन से और एक इस बेंजीन वाली कार्बन से अटैच है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंडरी, और ये इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, N मिथाइल एनिलीन। तो यहाँ पे जो अपना ये 5th है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 6th पे। हाँ, 6th पे क्या है, MBr C6H4NH2। बेंजीन पे क्या है, पहले हमने लगाया NH2 एमाइन, उसके बाद देखो मेटा पोजीशन पे क्या दिया है, ब्रोमीन दिया है। अब जो अपना ये ग्रुप लगा होता है ना, इससे नेक्स्ट वाली पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, देन बोलते हैं हम मेटा पोजीशन, और देन हम बोलते हैं इसकी पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि जो मेटा पोजीशन है उस पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो कैसे लगाएंगे, ये हमने लगाया बेंजीन, इस पे है NH2 और इसकी मेटा पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन। तो यहाँ से जब हम इसकी नंबरिंग देंगे तो कैसे देंगे, 1 2 3।
3 पोजीशन पे है ब्रोमो और इस कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो एनिलीन। और हमें बतानी है कि जो ये नाइट्रोजन है वो एक ही कार्बन से अटैच है, तो जो अपना एमाइन होगा वो कौन सा होगा, प्राइमरी एमीन होगा। सिंपल क्या लिया हमने, बेंजीन बनाई, उस पर NH2 लगाया है, मेटा पोजीशन पे उसके हमने ब्रोमीन लगाया है और इसको नंबरिंग दी है। जो हमने क्या देखा था कि जो लॉन्गेस्ट चेन होती है वो हमें लेनी है, तो जो नंबरिंग होगी हमने पहले एमाइन ग्रुप को देनी है। तो यहाँ से हम 1 एमाइन से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 1 पे है एमाइन, इसको हम कंप्लीट को बोलेंगे एनिलीन, और ये हो जाएगा 3 पोजीशन पे ब्रोमीन, तो 3 ब्रोमो एनिलीन। तो यहाँ पे अपना जो ये 6th भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पे। इसके बाद भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्या है, N के साथ लगा हुआ है एक CH3 और एक CH2 CH3 CH3, ठीक है। अब देखो N के साथ एक तो इथाइल लगा हुआ है, ये दोनों तो ग्रुप है अपने इथाइल, 2 कार्बन है ना, और ये है अपना मिथाइल। तो हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए जितनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पॉसिबल हो उतनी। तो यहाँ से नंबरिंग हम यहाँ से दे लें 1 2, तो ये तो इसका क्या हो जाएगा नेमिंग, जहाँ से हम देंगे N के साथ एक मिथाइल है, N के साथ इथाइल है, और अल्फ़ाबेटिकली E पहले आता है, तो इसकी जो नेमिंग हम कैसे देंगे, N इथाइल, N के साथ है इथाइल और N के साथ ही क्या है मिथाइल, और इसके बाद 2 कार्बन्स के लिए क्या यूज होता है इथ, और 1 पे है एमाइन, तो 1 पोजीशन दिखाने की नीड नहीं है, इथेन एमाइन। तो क्या हो जाएगा N के साथ इथाइल, N के साथ मिथाइल और इथेन एमाइन। अब जो अपनी ये नाइट्रोजन की N है ये कितनी कार्बन से अटैच है, 1 2 and 3, तो ये एमाइन हो जाएगा अपना टर्सरी एमाइन। तो ऐसे हम जो अपने एमाइन से इनकी नेमिंग दे सकते हैं। इसके बाद भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।